वाणी बंद। आप फरमाते हैं अपने मुरीदीन से, इससे अपने मुरीदीन से क्या कहते हैं कि सुनो, अगर तुमने अपना रिश्ता असल दीन से तोड़ दिया, अगर तुमने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक असले दीन से खत्म कर दिया, तो ये मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी तुमसे अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। असले दीन क्या है? आज हम शरीयत को किनारे रख करके कहते हैं कि हम फला के मुरीद, हम फला के मुरीद, हम फला के मुरीद। बख्शिश हो जाएगी, निजात हो जाएगी। वो वासे आजम ने उसी जमाने में ऐलान कर दिया इस बात। तुम लाख चिल्लाते रहोगे बहुत बात के मुरीद। पहले अपनी मुरीदी साबित तो करो। ऐसा तो नहीं कि हमारे बुरे अमाल का नतीजा ये हो गया कि उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया हमसे। तो इस बात पर गौर करिए कि हम जिनसे रिश्तों को जोड़े हुए हैं उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, उन्होंने हम तक क्या तालीम पहुंचाई। क्योंकि तालीम पर अमल किए बगैर कुछ नसीब होने वाला है। अब तो सत्तार बने, पर्दा डालने की कोशिशें करें आप। बुराइयां किसके अंदर नहीं होती? खुद मेरे अंदर भी बुराई है। जब हम दूसरे की बुराइयां बयान करेंगे, उससे पहले अगर अपने ही अंदर झांक लेते तो कम से कम जबान तो खामोश हो जाती। बहादुर शाह जफर गालिबन गुजरे हैं, उनका एक मिसरा याद आता है। ना थी अपने गुनाह की जो खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो होना। ना थी अपने गुनाह पर, अपने गुनाह की जो खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो होना। पड़ी अपने गुनाह के नजर, निगाह में कोई बुरा ना। हम लोगों को देख रहे, फला में ये कमी, फला में ये कमी, फला में ये कमी, फला में ये कमी। ये क्यों नहीं सोचा कि वो आंख कैसी होगी तो सिर्फ कमियां दिखा रही, अच्छाइयां दिखाती नहीं है। इसका मतलब कि आंखों में खो। औलिया इकराम का तरीका तो ये रहा कि अपने आप को सबसे बुरा समझो, तब जाकर के दूसरे को अच्छा समझोगे। क्योंकि अगर सबसे अच्छा अपने आप को समझ लिया तो हमारी नजर में वो अच्छा होगा कौन? आज हमारे हालात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पास हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा बचा के रखा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत हिदायत मिल गई। ये हुक्मान ही सबसे ज्यादा खतरनाक, ये हुक्मान ही सबसे ज्यादा कातिल है। सारे कई सालों की इबादतें हमारी साथ करते हैं, खत्म कर दी जाएगी। मजमू सुरूज शरीफ मखदूम शेख साद खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ सीतापुर में एक जगह है खैराबाद। लखनऊ में एक बुजुर्ग हैं मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने सुना होगा ना, मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह। उन्हीं के खलीफा है मखदूम शेख साद खैराबादी रहमतुल्लाह। उन्होंने तकरीबन 550 साल पहले किताब लिखी मजमू सुरूज, जो कि शरह थी और रिसालतुल मक्किया एक किताब है। हज़रत मखदूम कुतुबुद्दीन दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह, जो दमिश्क के रहने वाले थे, उनकी किताब थी रिसालतुल मक्किया है। उसकी शरह लिखी आपने 550 साल पहले मजमू सुरूज फारसी। अब जाकर के कुछ साल पहले अंतारिया से उसका ट्रांसलेट उर्दू में हुआ। उसमें आप लिखते हैं, और यही तालीम महबूब इलाही की है, आप लिखते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि ये दिल में अपने बिठा ले कि जब मैं घर से निकलूंगा सामने जो आएगा वो मुझसे बेहतर होगा, तब जाकर के कामयाब होगा। तो बड़ी अखड़ी हम ठहरे आलिम, अब निकले घर से तो सामने था बिल्कुल जाहिल, जिसने अरबी का अलिफ और बा
वो हमसे बेहतर है। शैतान तो लड़ने वाले तुम आलिम हो जाए, जिसको इल्म की दौलत नसीब नहीं हुई, तब भी ये सोचो कि वो तुमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इल्म था, तो ये मुमकिन है कि उस इल्म पर तुम्हारा अमल नहीं हुआ, और जान करके तुमने उन बातों पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम्हारी गिरफ्त ज्यादा हो। और उस तक इल्म नहीं पहुंचा, इसलिए उसने अमल नहीं किया, इसलिए उसकी गिरफ्त कम हो। ये है सूफिया की तालीम, ये है औलिया इकराम की तालीम। ऐसे ही कोई गौसे आजम नहीं हो जाता, ऐसे ही कोई गरीब नवाज नहीं हो जाता, ऐसे ही कोई महबूबे इलाही नहीं हो जाता। उसके लिए मेहनत की जाती है, उसके लिए अपने दिल के ताल्लुक को अल्लाह उसके रसूल से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो नेमतें नसीब। तो वो सत्तार, तो पहली खूबी हम अपने अंदर उतारे, हम बने अपने सत्तार। और जिस दिन हम अपने सत्तार बन गए, इस मुआशरे का जो माहौल है ना, कई हद तक अपने आप बन गया, क्योंकि हम एक दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डालते हैं।